एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। यूपी में जो भी स्टूडेंट बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आपको पता ही है कि यूपी में बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। वहीं बिहार में शिक्षक भर्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन यूपी में बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी भर के इंतजार कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा। उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा जब वैकेंसी की बात की जाती थी तो या तो वो अनुपात समानुपात की बात कर देते थे टीचर स्टूडेंट का, और वो ये बोलते थे कि जो है अभी शिक्षा चयन आयोग का गठन हो जाए फिर कुछ सोचेंगे हम। तो उसमें एक खुशखबरी है कि आपकी ये जो परीक्षा नियंत्रक है इनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसके पहले जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेंबर थे उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। आज जो है परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो चुकी है। ये खुशखबरी है क्योंकि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने का मतलब है कि अब जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग में थे या फिर आने वाली जो भी वैकेंसीज़ हैं सबका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा और प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत दिनों से फॉर्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं, करीब 2 साल का समय हो गया, तो सबसे पहले इनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके बाद 2024 में ही या फिर 2025 के लगते ही स्टार्टिंग में ही यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, फिर होगा आपका यूपी सुपर टेट। यूपी टेट का पहले एग्ज़ाम होगा, फिर यूपी सुपर टेट होगा, और हो सकता है टीजीटी पीजीटी की फिर से वैकेंसीज आएँ। क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की फॉर्म भी भरवा के ये लोग अभी एग्ज़ाम नहीं ले पाए। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, और यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत लेट नहीं होगा क्योंकि इनको वैकेंसी भी देनी है। इससे पहले आप सुने होंगे कि जो हमारे सीएम योगी जी हैं उन्होंने खुद बोला था कि वैकेंसी शिक्षक भर्ती वो आने वाले समय में 60,000 से अधिक शिक्षक भर्ती देंगे, जिसमें 60,000 तो कन्फर्म ही है। लेकिन बाकी जो शिक्षक भर्ती है वो उसके लिए अभी अधियाचन जाना बाकी है। सबसे पहले नए शिक्षा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो बताए हैं कि 25 सितंबर को क्या है बैठक है। 25 सितंबर को बैठक है जिसमें ये डिसाइड होगा कि कितनी वैकेंसी कितना अधियाचन आया है, कौन-कौन सी ऐसी भर्ती हैं जिनका अधियाचन लेना है, किनका एग्ज़ाम करवाना है और आगे कौन-कौन सी वैकेंसी देनी है। इस सब का जो है डिसीज़न 25 सितंबर को लिया जाएगा। इसके बाद अगर अभी कैलेंडर में इसका शिक्षक भर्ती का ज़िक्र नहीं है क्योंकि अभी अधियाचन नहीं गया है और कंप्लीट मतलब कन्फर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी। क्योंकि 60,000 के लिए तो हमारी सीएम जो योगी जी हैं वो खुद बोले थे, लेकिन अधियाचन जाने के बाद कन्फर्म होगा कि कितनी वैकेंसी आनी है। इसके बाद कैलेंडर में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस वैकेंसी के लिए जल्दी ही कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। और 60,000 की वैकेंसी की तो कन्फर्म ही थी, लेकिन इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएगी क्योंकि अधियाचन अभी जाना बाकी है। और देखिए इसमें जो यूपी टीजीटी पीजीटी का है इसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं जिसकी उम्मीद है कि फिर से वैकेंसी आएगी इसके लिए। और देखिए दूसरी बात ये है कि हमारी जो ये माध्यमिक की वैकेंसी है मतलब जूनियर की वैकेंसी है उसकी भी आने की उम्मीद है कि जूनियर की वैकेंसी भी आएगी। क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है तो उनके लिए जूनियर वैकेंसी ही आएगी। और आपको पता ही होगा कि बिहार राज्य में भी जूनियर की वैकेंसी जब से बीएड बाहर हुआ है तब से जूनियर की वैकेंसी ज़रूर आती है। तो यूपी में भी जूनियर की वैकेंसी आएगी। इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा था, हाई कोर्ट में, जिसमें ये ऑर्डर आया था कि जो 100% भर्ती है उसको 100% प्रमोशन के थ्रू नहीं फिल कर सकते। इस वजह से जो वैकेंसी है माध्यमिक की मतलब जूनियर की वो भी आएगी, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। और देखिए अगर इसमें ये होता है, मान लीजिए सीटेट और टेट वाला आपको पता ही होगा कि जो कोर्ट में चल रहा है अभी डिसीजन नहीं आया, सुनवाई खत्म हो चुकी है। अगर इसमें ये डिसीजन आ जाता है कि सीटेट जो है स्टेट के लिए इनवैलिड होगा तो आप सभी के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर अभी आप बैठे मत रहिए, यूपी टेट की तैयारी आप करते रहिए क्योंकि हो सकता है कि ऐसा डिसीजन आ जाए कि सीटेट वैलिड ना हो तो फिर क्या होगा, यूपी टेट मांगेंगे। और यूपी टेट आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों से ये 2021 या 22 में यूपी टेट हुआ था। अब जब भी वैकेंसी आएगी पहले यूपी टेट होगा फिर सुपर टेट होगा, इसलिए यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए प्लस सुपर टेट का मिला के दोनों की तैयारी करिए। अगर आप बीएड हैं तो जूनियर पेपर 2 की तैयारी ज़रूर करिए। और डीएलएड वाले तो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है और पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन उनके लिए होना आसान रहेगा पेपर 1 में। इसलिए आप सभी खाली मत बैठे रहिएगा, यूपी टेट की तैयारी आप करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।